पुत्र, ये हैं वो 8 असुर जो उस अष्ट लक्ष्मी के 8 रूप का बारी बारी से अंत करेंगे। और वो कृष्ण, वो कभी भी उस अष्ट लक्ष्मी को धारण नहीं कर पाएगा। ये अष्ट असुर अष्ट लक्ष्मी का अंत करें, अर्थात वीरा, गज, धन, विजया, संतान, इंद्र, विद्या और आदि लक्ष्मी का अंत करने वाले हैं ये असुर। क्यों पुत्र, तुम्हें कोई संदेह है? संदेह नहीं है मां। वो क्या है कि अब मैं किसी पर अति विश्वास नहीं करता। जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते, वो किसी और की रक्षा क्या करेंगे मां? क्यों पुत्र, अब तो अपनी माता पर विश्वास हो गया होगा ना? ये कोई साधारण असुर नहीं है। इन्होंने प्रत्येक युग देखा है। ये अपने काल में भी लक्ष्मी के शत्रु थे और आज भी हैं। और जिस कर्णासुर को मैंने वृंदावन भेजा है, वो इन्हीं असुरों में से एक है। ये है कर्णासुर। कर्णासुर, इधर कर्णासुर वीरा लक्ष्मी का अंत करेगा और उधर लक्ष्मी विजय करने का कान्हा का वो स्वप्न इस तरह टूटेगा जैसे बुलबुला फूटता है। आप क्या कह रही है देवी? आपके कर्ण कुंडल खो गए हो और आपको कुछ पता नहीं है? ऐसा कैसे संभव है? बालक, जो भी मुझे ज्ञात था वो मैंने तुम्हें बता दिया है और इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। किंतु काकी, आपको ये तो ज्ञात होगा क्यों कर्ण कुंडल कैसे है, उसकी क्या विशेषता है, वो कहाँ गिरा, ये तो आपको पता ही होगा ना? देखो बालक, मैं तुम्हें केवल ये बता सकती हूँ कि असीम ताप वाला आग का गोला है। धारण न कर सके संसार में कोई ऐसी ज्वाला है। जन्मा है जिसे लेकर है वो बालक नन्हा है। काकी, मैं समझा नहीं आपकी बात। जाओ बालक, मेरा समय नष्ट मत करो। इस कुंडल के बारे में मुझे जो भी ज्ञात था मैंने तुम्हें बता दिया है और मेरे पास ये यज्ञ की अग्नि बुझने तक का ही समय है। यदि समय रहते वो कर्ण कुंडल नहीं आया तो इस यज्ञ की अग्नि के बुझने के साथ ही मेरे जीवन की ज्योति भी बुझ जाएगी। काकी, आप चिंता मत कीजिए, मैं लाऊंगा वो कर्ण कुंडल। मैं उस कर्ण कुंडल को संसार में कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा। आपको कुछ नहीं होगा काकी, आपको कुछ नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए काकी।
हम हैं मत वाले ग्वाले लाए मटकी भर भर पानी, हम हैं बिना चिंता। अरे दामोदर जी इधर आना। क्या? सारा पानी लेके इधर आ जाओ। ये बहुत सूख गया है माखन, पानी की आवश्यकता है। आप मुझे बुला रही हैं क्या? दामोदर भी ना जाने क्या सोचता रहता है। ये नंदरानी मुंह में क्यों बोल रही है? दामोदर यहाँ आओ। ये नंदरानी को हो क्या गया? केवल मथनी और मुंह चला रही है, सुनाई तो कुछ दे नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि नंदरानी ने मौन व्रत धारण कर लिया हो? नंदरानी, आप मुझे बुला रही हैं क्या? ये दामोदर जी अपने मुंह के अंदर ही क्या बोल रहे हैं? कहीं ये भूल बुद्धि बोलना भी तो नहीं भूल गया? दामोदर जी इधर आओ। नंदरानी, हाँ आता हूँ। मैं कोई बहरा थोड़ी हो गया हूँ, मुझे सब सुनाई दे रहा है। ये मटकियाँ रख कर आता हूँ। अरे 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 दामोदर जी मटकी नहीं रखनी, मटकी की आवश्यकता है। वो क्या गया है मुझे? कहीं सचमुच तो मैं बहरा नहीं हो गया हूँ? नंदरानी की कोई बात मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रही है? अरे एक भूल बुद्धि का रोग मिटा नहीं कि ये बहरेपन का रोग लग गया। मुझे तो लग रहा है नंदरानी ही कुछ नहीं बोल रही हैं। अरे दामोदर जल जल समाप्त हो गया, जल की आवश्यकता है। क्या? सारे बर्तनों में जल भर दूं? वो तो मैं भर ही रहा हूँ। जल समाप्त हो गया, जल समाप्त हो गया। जल गिरा दूं? ये आप क्या बोल रही हैं नंदरानी? जल गिराने के लिए बोल रही हैं? अरे इतनी मेहनत से मैं यमुना जी से जल भर कर लाया हूँ, इसे कैसे गिरा सकता हूँ? ऐसा तो नहीं कि नंदरानी जल देखने की बात कर रही हो, किंतु यमुना जी से तो मैं साफ जल लेकर आया था। एक बार देख लेता हूँ, कहीं कुछ गिर तो नहीं गया। नहीं, जल तो साफ है। अरे जल की तरफ क्या देख रहे हो? जल यहाँ ले आओ, जल की आवश्यकता है, समझते क्यों नहीं? अरे नंदरानी जल तो साफ है, फिर गिराने की बात क्यों कर रही हैं आप? ठीक है, अब आप इतना हट कर रही हैं तो मैं दोनों मटकियों का जल गिरा ही देता हूं। ये क्या हो गया है दामोदर को? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जो बोल रही हूँ वो दामोदर सुन नहीं पा रहा है, या जो दामोदर बोल रहा है वो मैं नहीं सुन पा रही? ये आप क्या कह रहे हैं? पूरा वृंदावन बहरा हो गया, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। राधा बिटिया, ये कैसे संभव हो सकता है काका कि एक साथ पूरा वृंदावन बहरा हो गया? कारण तो मुझे पता नहीं राधा बिटिया, किंतु सत्य यही है। अच्छा हुआ काका, वो ग्वाला गुरुकुल में है, अन्यथा वो भी कुछ नहीं सुन पाता। तुम्हें किसको भला बुरा सुनाती? राधा बिटिया, ये प्रसन्न होने का समय नहीं, ये बहुत बड़ा संकट है। अरे काका, कोई संकट नहीं है। रामू काका और वृंदावन वाले पहले से ऊंचा सुनते हैं। कोई नई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। राधा बिटिया, तुम्हें जो समझना है समझो, किंतु अभी शीघ्र वृंदावन पहुंचना होगा। हाँ चलो काका। चलो। असुरराज, मैंने वृंदावन वासियों की सुनने की शक्ति छीन ली है। अब ये एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। सबके सब बहरे हो गए। और कर्णासुर, इनकी ये श्रवण शक्ति तब तक वापस नहीं आनी चाहिए जब तक वो राधा वीरा लक्ष्मी का रूप ना धारण कर ले, क्योंकि मुझे उसके सभी अष्ट रूपों को मारना है। असुरराज, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तूने तो सुना ना चक्रधारी, तेरा वो कान्हा गया है गुरुकुल और संकट आया है तेरे घर पर, अर्थात
घर का नाग मारा नहीं, चले हैं बिल का नाग मारने। अब देखता हूं तेरी उस राधा, तेरी उस लक्ष्मी रूपी राधा को कौन बचाता है। आजा। असीम ताप वाला आग का गोला है, धारण न कर सके संसार में कोई ऐसी ज्वाला है। जन्मा है वो जिसे लेकर, है वो बालक नन्हा है। कान्हा, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ गुरुदेव, उस देवी ने यही कहा था मुझसे कि इस श्लोक का भाव जिसके पास है उसके पास ही कुंडल है। कान्हा, इस श्लोक के भाव तो सूर्यदेव के कर्ण कुंडल की ओर इंगित कर रहे हैं, क्योंकि इतनी असीम अग्नि वाला गोला तो केवल सूर्यदेव ही हैं। किंतु गुरुदेव, सूर्यदेव के ताप का किसी कुंडल से क्या संबंध? बलराम, एक बार सूर्यदेव के प्रकाश से एक कर्ण कुंडल का निर्माण हुआ था, और वो कर्ण कुंडल इतना दिव्य है जिससे सारे संसार के कोई भी कार्य सिद्ध किया जा सकता है। गुरुदेव, तो इस समय वो कर्ण कुंडल कहाँ है? कान्हा, इस प्रश्न का उत्तर तो केवल सूर्यदेव ही दे सकते हैं। गुरुदेव, तब तो मुझे सूर्यदेव को पुकारना होगा और उनसे ही पूछना होगा कि वो कर्ण कुंडल कहाँ है। कान्हा, तुम्हें क्या लगता है तुम सूर्यदेव को पुकारोगे और वो धरती पर प्रकट हो जाएंगे? कान्हा, वो सूर्यदेव है, कोई दामू काका नहीं। दाऊ, किंतु हमें प्रयास तो करना चाहिए ना, अन्यथा हम देवी लीला का जीवन कैसे बचा पाएंगे? कान्हा, जो कार्य संभव हो उसी का प्रयास करना चाहिए। असंभव कार्य के लिए प्रयास करने का क्या अर्थ है? और ये भी तो हो सकता है कि वो देवी किसी और कुंडल की बात कर रही हो। दाऊ, यदि गुरुदेव ने कह दिया कि वो कर्ण कुंडल सूर्यदेव से संबंधित है, तो इसमें क्या संशय रह गया? कान्हा, मुझे संशय कर्ण कुंडल पर नहीं, अपितु उसके प्राप्त करने पर है। दाऊ, जब एक नन्ही चींटी दाना लेकर दीवार पे चढ़ती है तो कई बार फिसलती है, किंतु तब भी वो प्रयास करती रहती है। वो प्रयास करना कभी भी नहीं छोड़ती, इसलिए हमें भी कभी भी प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। कान्हा, मुझे भूख लगी है, मैं भोजन करके आता हूँ, तब तक तुम प्रयास करो। आज्ञा दे गुरुदेव। एक स्त्री की रक्षा के लिए मुझे वो कर्ण कुंडल प्राप्त करने ही होंगे, और उसके लिए मुझे सूर्यदेव का आह्वान करना होगा। हे गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कर्ण कुंडल प्राप्त कर सकूं। कल्याण हो। प्रभु, देवी ईला और कोई नहीं, अपितु ईला कला है, वाणी की देवी ईला। इस कला को आपको धारण करना होगा, किंतु उस कला को धारण करने के लिए आपको इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा, और ये तभी हो पाएगा जब आप सूर्य देव से वो कर्ण कुंडल प्राप्त कर लें। दानव माता दनु चिंता में। क्या हुआ माँ? पुत्र, मैं ये सोच रही हूँ कि वो विष्णु कर्णासुर का अंत करने के लिए कौन सी माया रच रहा होगा। आपने तो कहा था कि कर्णासुर का अंत असंभव है, फिर किस बात की चिंता है? और आपने ये भी तो कहा था कि कर्णासुर का अंत सूर्य के
कर्ण कुंडल से हो सकता है। अब जो भी वहां जाएगा जलकर आप भी अपनी चिंताओं को जलाकर भस्म कर दीजिए। उस कान्हा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कान्हा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सत्य कहा। किंतु वो कान्हा है कहां? वो तो वहां संदीपनी आश्रम में है, अपने गुरु और गुरु की शिक्षा में उलझा हुआ है। और जब तक उसे ये सूचना मिलेगी राधा और वीरा लक्ष्मी का कंस नाम सत्य हो चुका होगा। यदि राधा ने वीरा लक्ष्मी का रूप धारण नहीं किया तो वृंदावन वासियों का कंस नाम सत्य हो जाएगा। उन्हें तो कांधा देने के लिए भी कोई नहीं होगा। क्यों काका, गैया चराने जा रहे हो? अरे हम तो गैया चराने जा रहे हैं। गिदर काका, वही तो आपने पूछा सूरज काका से और उनको लगा कि आप कुछ और पूछ रहे हैं। सूरज काका, ठीक से जल भरना यमुना में। अरे राधा बिटिया, हम गैया ध्यान से चराएंगे। तुम्हारे खेतों में नहीं जाएगी गैया, तुम चिंता मत करो। चलो चलो। देखा राधा बिटिया, यही समस्या है। हर कोई जानबूझकर ऐसा दिखावा कर रहा है कि उसे सब कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन असल में उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। काका, मुझे लगता है कि कोई भी इस भेद को खोलना नहीं चाहता है कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सबको लग रहा है कि दूसरे को सुनाई दे रहा है, पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हाँ राधा बिटिया। अरे अरे, आपने ही तो कहा था लाठी लाने के लिए। हे भगवान, बावरे हो गए हो का? मैंने मटका लाने को कहा था। खटका? मटका मटका। आपने मुझे खटका लाने के लिए कब कहा था? अरे मटका, रुको। ये मटकी ऐसे ऐसे पानी भरने। अच्छा। ये मटका, ठीक है लाता हूँ। लगता है बेरे हो गए हैं। दामोदर! तुमने ये मटकी क्यों फोड़ी? यदि अब एक और मटकी तोड़ी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नंद रानी को हो क्या गया है? मुझसे मटकियां क्यों फुलवा रही हैं? अरे पुरानी हो गई हैं तो किसी और काम आ जाएंगी। नंद बाबा आएंगे तो मुझ पर ही क्रोधित होंगे। ठीक है, आप चाहती हैं तो ये मटकी फोड़ देता हूँ। हे प्रभु, तुमने दो मटकियां तोड़ दी। क्या हो गया है आपको? मटकी क्यों फोड़ रहे हैं? यदि अब तीसरी मटकी फोड़ी ना तो समझ लेना। क्या? तीसरी मटकी फोड़नी है? ठीक है, आप चाहती हैं तो मैं तीसरी मटकी भी फोड़ देता हूं। ये लीजिए, मैं तीसरी मटकी भी फोड़ता हूं। क्या हो गया तुम्हें? तुम भूल बुद्धि के साथ साथ मंद बुद्धि भी हो गए हो। तीन मटकियां फोड़ दी, क्या हो गया तुमको? तो आप चाहती हैं कि मैं 3 और मटकियां फोड़ दूं? ठीक है, मैं 3 और मटकियां फोड़ देता हूं। ठहरो। लगता है कि मैं नंद रानी की बात समझ नहीं पा रहा हूं। किंचित मुझे नंद रानी की बात सुनाई नहीं दे रही है। लगता है मैं जो बोल रही हूँ दामोदर सुन ही नहीं पा रहा है। हे प्रभु, क्या करो? काका, ये तो विचित्र संकट है। कोई किसी की बात ही नहीं सुन रहा। मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। सूर्यदेव, मैं आपका आह्वान करता हूँ। देवी इला के कर्ण कुंडल खो गए हैं और यदि वो नहीं मिला तो उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। मैं जानता हूँ कि आप ही बता सकते हैं कि देवी इला के कर्ण कुंडल कहाँ है, इसलिए मेरी सहायता कीजिए सूर्यदेव। सूर्यदेव, मैं आपका आह्वान करता हूँ
मेरा आह्वान स्वीकार कीजिए सूर्यदेव। ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, अतुर्बल नवग्रह तक्ष दिक्पाल भो लक्ष्मी देवाय नमः, ओम सूर्याय नमः।